जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक ठीक। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम, हरि ओम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हरि 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 हरि। आइए पावन मंच सादर समर्पित करते हैं मंचस्थ मंडली को। मानव के जीवन में बहुत सारी विडंबनाएं आती हैं और जब हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं तो वहीं पर विडंबनाएं ज्यादा आती है और वहां हम सशंकित हो उठते हैं कि हमारे लिए हितकर क्या है और कौन से मार्ग में हम जाएंगे तो वह हमारे लिए अहितकर होगा। और यही निर्णय की जो घड़ी है वो हमारे इतिहास को बदल देती है, हमारे जीवन के विभिन्न भावों को बदल देती है। ऐसे ही कुछ प्रसंगों पर चर्चा करने के लिए मंचस्थ हरिओम मानस मंडली भाठा गांव को यह मंच सादर समर्पित करने जा रहे हैं इन्हीं भावों के साथ कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मैं और तालियों के साथ मंच माई एवं समस्त श्रोता समाज आपको सादर समर्पित, सादर समर्पित। बोल न जरा की जय, श्याम रामचंद्र की जय।
रामचंद्र के, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव के जय, सभापति तुलसीदास के जय, बोल सब संतन की जय। गिरजानंदन सिद्धस्थानन, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए हम काम कुछ विशेष करते हैं। आइए हम काम कुछ विशेष करते हैं। गांव गली मोहल्ला रोशन ये देश करते हैं और गणपति गजानन जी को याद करते हुए हम अपने कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। बोले लंबोदर महाराज की जय। आवो अंगना अंगना अंगना, आवो अंगना पधारा, श्री गणेश आवो अंगना पधारा, श्री गणेश। बोले लंबोदर महाराज की जय हो।
हमें श्री के नाम धरो श्री गणेश जी, आओ के नाम धरो श्री गणेश, आओ के नाम धरो श्री गणेश जी, आओ के नाम धरो श्री बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, तो प्रथम गणेश जी मनाओ, बाबा जी मेरी लाज रखना। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। गजाननं भूति गणादि सेवितं, कपितजम्बू फलचारि भक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारिणम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत शिरोमणि तुलसी के चरणों में झुकाकर माथा गाती हूँ हे राम तुम्हारी मैं भी गौरव गाथा। नाथ आपके गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता, फिर कोई बालक से पूछो माँ सीता की ममता। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। राम कथा की ऋषि संत जन ममता मई करुणा मई वात्सल्य मई वर महतारी हो, और छोटे छोटे बाल गोपाल निर्क्षीर विवेकी निर्णायक गण, मन संचालक महोदय जी, आयोजक समिति, आप जम्मू झन के श्री चरण में हरिओम। मानस परिवार भाठा गांव जिला बालोद की ओर से सत नमन स्वागत स्वीकार।
प्रभु की कृपा से आपके ग्राम रावा भाठा में 3 दिवसीय मानस गान प्रतियोगिता मंच रखेगी। जी हाँ, हमला सत्संग करे के सुंदर सुयोग प्राप्त मिली, जेकर सदुपयोग करते हुए संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मानस प्रसंग के माध्यम से श्री सीताराम जी की छत्र छाया में रहकर सच्चे अर्थों में धार्मिक बन सकन, ताकि हम सबके भलाई हो। अतः सत्संग रूप नियमरण धारा में स्नान करे बर मानस प्रसंग की ओर चलन। प्रसंग में कहीं टूटी हो तो टूटी होना तो एक स्वाभाविक बात है संतो। काबर राम के नाम है 2 अक्षर के होते ना, जो र कहते हुए मुंह खुल जाते और म कहते हुए बंद। लेकिन राम के चरित्र अपार है, जेकर पार ना 1000 मुख के से शारदा ऋषि महात्मा मन वर्णन नहीं कर सकी, ते सांसारिक जीव कहां तक से बखान करी। संतों, कथा प्रसंग में कोई भी प्रकार से त्रुटि पाए जाए ओकर लिए आप जम्मो झट से क्षमा चाहत। कथा के प्रसंग अयोध्या कांड। संचालक महोदय भैया कही बहनी हो कि तू मनहा अयोध्या जावत रह, तब मैं तू मन ला पूछत हूं, तू मन मोर संग अयोध्या जाहू ते नहीं जाहू नहीं हो जाहू तो देख तू मन अयोध्या जाहू तो जा सकतो, लेकिन मैं अयोध्या नहीं जाऊं। काबर? अरे अयोध्या फोकट में थोड़े जावे भैया, अयोध्या जाए बर तो पाकिट में पैसा चाहिए। ये तो राम की कथा सुने बर रात हो गए कि कत्ते जनसंख्या बैठे हो, अब अयोध्या जाए बर तो 1 हफ्ता टाइम चाहिए, तो कहाँ समय निकले। तो भाई अयोध्या हम नहीं जाए, और तुहर बनकर पैसा है तो तू मन जाहू। बाबर तू मन जमींदार हलो हरो, जमीन में बैठे हो जमींदार, और हम तो ऊपर में बैठे हम तो मन चौकीदार है। जावे ना सब्जी ले बर बाजार में, तो भाटा वाले भैया कही दे कि ये भैया मोर बर 1 किलो भाटा तौल दे तो वो सीधा अपन तराजू तैयार करते, 1 पलवा में 1 किलो बटला चढ़ाते और 1 पलवा में भाटा चढ़ाते। अरे जेकर वजन है ज्यादा होते तेकर पलवा नीचे ढान दब जाते, और जेकर पलवा हल्का होते तेकर पलवा ऊपर ढान टंगा जाते। तो तुहर मन के भार है ज्यादा है, ते पाए के तुमन नीचे दबे हो, तुम्हार पलवा नीचे दबे है, और हम मन हल्का हन ते पाए हमार पलवा ऊपर ढान टंगा गए। का भार है ज्यादा है? ज्ञान के भार, भक्ति के भार, वैराग्य के भार तुम्हारे पास में ज्यादा है, और मोर पास तो कुछ नहीं है। मैं तो अपन माता पिता से जला समझे हूँ, जला अपन गुरु जन्मन से पाए हूँ, जला संत महात्मा के मुख से थोड़ सुने हूँ, वही चला तो कहे बर जात हूँ, बाकी और मोर में कुछ नहीं है। तो अयोध्या नहीं जान, यही कर सबो मिल के अयोध्या ला खोज लेथन, तो अयोध्या कहाँ है? अरे आ माने अर्चना, यो माने योग, और ध्यान माने ध्यान। जेकर हृदय में भगवान राम के प्रति अर्चना है, योग है, ध्यान है, अरे वही तो अयोध्या धाम है भैया। कहाँ के वो अयोध्या धाम में जाबे? आज रावा भाटा गाँव 3 बार अयोध्या बन चुके हैं। ये अयोध्या के आनंद तुमन ले सकते, और वो आनंद लेके अपन हृदय में हृदयंगम कर सकते, और वही रास्ते में खुद चलो, और हमारे छोटे से परिवार ला चलाए के प्रयास करन, तो महाराज दशरथ के प्रांगण से कोई कमी नहीं है। आवाज कथा प्रसंग की ओर। परम कुपतुआ बचन पर सकव पूत पति त्यागी, कहा सी मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लागी। ये कौन कहा थे?
कई कथे सुन मंथरा तोर कहना मोर हितैषी के बात करत हस वो हित के कहना ला मान के अरे मैं कुआं में गिर जाऊं मैं पुत्र ला और पति ला छोड़ सकता हूं आओ जब ते मोर बड़ा भारी दुख ला देख के मोला ते सलाह देथस तो भला हित के बात ला कौन इसनी सोची और सही बात बिल्कुल राइट है भाई हित के जिन बात कहा है तो हित के बात ला तो मानना चाहिए लेकिन विचार ये करना चाहिए कि सामने वाला का हमार भलाई के बात कहा थे का सामने वाला हमार बुराई के बात कहा थे ओकर बात में का हित छिपे है का अनहित छिपे है बोला तो हमला तौर करके समझना है हमला समझना है। एक कथे करे की कथा की बात है एक समय की बात है जब अर्थ धर्म काम मोक्ष के लिए मोक्ष के जोड़ी माता सीता भक्ति भरत जी के जोड़ी मांडवी काम लक्ष्मण जी तेकर जोड़ी उर्मिला और योग शत्रुघ्न जी महाराज तेकर पत्नी ओकर जोड़ी श्रुति कीर्ति चारों जन राजा जनक के घर से शादी हो के आगे अच्छा सुखमय दिन बीता थे तो एक दिन महाराज दशरथ आई कहा नहा और ऐसे तो आदत है ना सबो मन की आदत है नहा खोर के आवे तो तेल फूल चुपर ले और तेल फूल चुपर के भगवान के आरती पूजा कर ले यही है हमार मानव तन के लिए नियम तेकर बाद में भोजन ग्रहण करना महाराज दशरथ जैसे आके जो ही अपन चेहरा ला देखा थे कामे आईना में हमरा सीख मिलते महतारी हो हम मन चेहरा कामे देखबो हमू मन चेहरा देखन लेकिन हम मन चेहरा कामे देखना है दर्पण में जैसे हम अपन चेहरा ला देखन ता हमार चेहरा का है कैसे है बिंदिया है कते कर लगे ये सब समझ में आ जाते लेकिन मानस रूपी दर्पण ला हमन ला देखना है मानस रूपी दर्पण ला ये मानस एक दर्पण है महाराज दशरथ दर्पण देखिस तो का दिखे श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठ पनु असवु पदेसा कान तरह के बाल हा पाग आउ मुकुट हा एक कनी टेढ़ा होके दशरथ कथी ए मुकुट में टेढ़ा हो कैसे की एक कान के समीप में बाल है पग्गे मोर माने बुढ़ापा के संदेश एक कान के समीप के बाल पकना बुढ़ापा का एक संदेश है। अब मुकुट टेढ़ा होए तो कहना चाहते कि ऐ दशरथ अब तोर घर में 4 जन बेटा के 4 जन बहू आ गए अब राजपाट रहते हैं त्याग दे और राज ला त्याग के ते बेटा ला राज सौंप दे ई संदेश बताते ये मन में विचार महाराज दशरथ के होते और देखो महाराज दशरथ ने मन में विचार के कहा चल दिस गुरु महाराज के पास में आओ कथे गुरुदेव का बात है सुन कि मैं अब रामला राजा बनाना चाहता हूँ तो कते दिन शुभ मुहूर्त है तेला ते विचार के बता दे विश्वामित्र गुरु की अरे विचारे क्या बात बेगी विलंबन हो ही निप साजा ही सब ही समाज सुदिन सुमंगल होई जब राम हो ही जुब राज राम यदि राजा बन गई वही दिन शुभ मंगल है शुभ मुहूर्त है ते कहाँ मुहूर्त निकाला था महाराज
बस अयोध्या के नगर में छा गए चमाचम काली सुबह प्रात काल के होते हुए ही राम राजा बनी। देखो महाराज दशरथ कैसे बेटा ला राज देना चाहता। व्यवहार जगत में का होते सियान मन है ना वो तारा लगे तिजौरी के तेल पठेरम निमड़ आए दाई हो ओला अपन जेब में रखी कन्या करधन में बांध के रखी, लेकिन बेटा ला सियानी नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और रामचरित मानस कहते अगर योग्य बेटा होगे तो जरूर सियानी पुत्र ला सौंपना चाहिए। देखो ना आज राजा मनु भी तो वही करिस ना, सोची सपन मन में कि होई न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन हृदय बहुत दुख लागी जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। और राम ला बेटा पाए वही दशरथ के रूप में आए और राम ला बेटा पाए। अब आजकल हमन है बाढ़ कहूं पग गए संकेत देवत है बुढ़ा गए जैसे कही के तो नहीं डायलॉग आप करिया कर ली स्पेशल, लेकिन सियान बनना नहीं चाहिए। और मैं कथा नहीं अरे केहत नहीं है भैया सियान सामरत ला आजकल के खान पान के हिसाब से देखता नहीं 10-12 साल के लड़का मन के गलो बाल पाक थे वो अब वो मन को लसियानी थे। लेकिन शास्त्र के बात कहना चाहता ये महाराज दशरथ सोचिस अब ये हल्ला है ये गोठ है कहाँ काबर सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई कहाँ छुपी अयोध्या ढिंढोरा पिटा गए काली भोवत बिहनिया राम राजा बनही। देवता मन सुन परिंगा मृत्यु लोक के गोठे दाई हम जिया थन ही लोग के गोठे वा देवता मन सुंदरी कथे अरे काम तो बिगड़ गई। राम ला मन काबर बलाहन धरती में राम ला एकर सिद्धि बलाहन की धरती में निशाचर के वृद्धि है ज्यादा हो चुके हैं। देखो ना एक बात ध्यान में रखो भैया, हाँ एक बता भैया कतका बेर के मोर समय देहत एकर अनुसार कथल बढ़ाऊं और ओकर अनुसार कथल लपेटूं। हाँ बस भैया उसकी जानना चाहता हूँ। तब ढिंढोरा पिटा के राम राजा बनी गई के देवता मन कथे हमर किए पुराए हमर मेहनत खैता हो गई जी कैसे। अरे हम राक्षस ला मारे बार और पृथ्वी के बाहर ला हरे बार हम भगवान राम ला धरती में बना बला जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अदब में बानी और तब तब धरि प्रभु विध शरीरा हरहु सकल सज्जन भव वीरा। लेकिन भगवान राम रावण मारे बरनिया है, भगवान राम कली काल के मानव के लिए एक जीवन मुक्ति के सीढ़ियां बनाए बर भी आए। भगवान राम बड़े बड़े ज्ञानी ला ऋषि ला तपस्वी ला आज धार दे बरा है। आप सबों मन ये बात के परिचित हो, मैं वो तीनी जाऊं काबर कथा प्रसंग अलग है। तब भगवान राम के लिए देवता मन की ऊंच निवास है निज कर तूती और देख न सकई पराय विभूति। देवता मन सरस्वती माता कर चल सरस्वती माता पर अर्जी करिस में ऐसन तनी करम कही के, लेकिन कैसनो करके मनच डरिस देवता मन। सरस्वती माता आके मंथरा के मुड़ी में आके बैठी अब बैठिस नहीं तान सरस्वती एक पल में जब भी बैठिस और सरस्वती माता तुरते वापस चल। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मती फेरी। आज वो मंथरा रा मंदमती तीस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और मैं तो मंदमती नहीं कहा भैया। जेकर माथ में जेकर मुड़ी में सरस्वती बैठ जाए लड़का मन हमार मन घर पढ़ा थी तुहरो मन घर पढ़ा थी का कथन हमन हे सरस्वती दाई मोर बेटा ला अच्छा बुद्धि देबे अच्छा अक्ल देबे बने पढ़े लिखे मास्टर बने इंस्पेक्टर बने कथा ते नहीं कहा तू मन कहा झन कहा मैं कथूं। हाँ
उसने कहता तक का सरस्वती मंद बुद्धि करही नहीं, वो बुद्धिमती है। आज मंथरा जेकर सिर में आके सरस्वती माता बैठ गए, काबर आराधना करिस। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माड्याम जगत व्यापिनी बीना पुस्तक धारणीम अभय दाम जाड्याम दग्धकारा पहम हस्ते स्फटिक विद्वती माम परमासनेमी संस्थिता वंदे नाम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम। आज ये सरस्वती माता जैसने मुड़ी में बैठीस, मंथरा चल दिस कई कई के भवन। काबर ओकरे जोरन में जो राख आहे भैया, हाँ कई कई के जोरन में मंथरा जो राख आहे। हमें बात ला तुम्हार गाँव मंच के उतरे पहली गोठिया ले बोता जाबो, अभी ओला रख दे धरोहर। मंथरा के बात में आके मंथरा कई कई ले किस कि काली राम महाराजा बनी वो, ये में कौशल्या के हाथ है। कौशल्या राजरानी कही तोर बेटा भरत है ननिहाल में गे है, ते हैं तोर बेटा भरत है दास कही और ते हैं दास के महतारी कहाबे, तब ते मोर बात मान। कई कई सोच में पड़े कथे अरे राम राजा होई तोड़ा का दुखदाई है, बहुत तुम कारिश कई कई, लेकिन मंथरा अपन जाल में फंसा के कई कई ला अपन बात में लालिश आओ वही बात ला कहा थे गोसाई तुलसीदास जी महाराज परे कूप तू बचन पर सकऊ पूत पति त्यागी अब कहा सी मोर दुख देखी बड़ कस न करब हित लागी। अब भजन के पश्चात एमे औ बहुत अकन गोठियाए बांचे है, तेले गोठियाए प्रयास करबो लखन से रामचंद्र। भूल रज राम चक्र के पिंजरे बोले मेरा सुन लेना मोर मेरा जिंदगी के ठिकाना तही बताना कहाँ ले आना कहाँ जाना।
कहिबे तैसे में हाँ कर लो। काबर मंथरा बहुत सत्संग के बीच में वह कथा कहानी ला सुनत रहे, बहुत सत्संग के बीच में, लेकिन कौन से कथा सुने? दू सौत के कथा सुनत रहे। आज कई ला कही दीस की कौशल्या आज राजमाता बनी, जबकि कई कबू कौशल्या ला अलग नहीं समझे रही, कौशल्या ला कबू अलग नहीं समझे रही। ते आज ओकर सोच है अटका बिगड़ गए मंथरा के बात ला सुन के। काबर प्रेम जहां कौशल्या के साथ में रही, वो प्रेम ला पूरा आड़ कर दी मंथरा है। कथे ना कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाती है, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाती है। जरूरत नहीं है संतों कश्ती बदलने की, मात्र दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाती है, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाती है। आज मंथरा पूरा होकर अब जो भाव ही से कई के, जो राम के प्रति प्रेम ही से कई के बोला पूरा मोड़ के रख दी मंथरा। काबर ओ है कई राज ले जोरन में जोरा के आए रही। जब हमन बाजार जाथन दाई हो, बाजार जाथन त काले थन मुरई लेबो, फूल गोभी लेबो, नवल गोल लेबो, जतका साग ले कही ततका साग ला लेके झोला में भट डारबो। ओकर बाद में टमाटर ला लेके ऊपर में भरथन। काबर ए हा पिछमुलाए झन, गोभी में चपकाए झन, ऐसे चीज ऊपर में धरथन। लेकिन वो सब्जी ला लान के जब घर में हम उलटथन त सबले पहली का उड़ा थी टमाटर है उड़ा थी, तेकर बाद में सबो सब्जी है उड़ा थी। बस जोरन में जोरा के आए रही से मंथरा के साथ में कई के साथ में मंथरा ते मंथरा अब वो अपन मन के बात ला वो उल्टा थे त सबले पहली कई है उल्टा थे, ओकर बाद में राजमहल के मन पीछे उल्टा। तो आज मंथरा बोला इतना सिकाइस की देख दशरथ अटका है कि ओ कहे के बाद भी बात ला बदल देती। जब तक राम के सौगंध नहीं खाई तब तक तेला कुछ बोलना नहीं। एक के बात है तब कि सुन जे दिन विश्वामित्र गुरु है जब मांगे बार राम लक्ष्मण लगी दशरथ ते राम लक्ष्मण न मोल दे तकाकी से दशरथ है पहले तो किस तो आदर के साथ बैठा रही। आओ आओ महाराज बैठो, कैसे आओ, आना कैसे होई से आओ, तुम्हार आय कारण का है मोड़ा बना लेते अब आओ तो कुछ चाहिए तो मैं देवर तैयार हूँ, तोरा कुछ चाहिए तो देवर तैयार है, तू मन मांगो। और जब मांगो की से तब गुरुदेव है मांगी कि मोला राम और लक्ष्मण ला दे दे। तो ओ दिन का किस महाराज दशरथ सब सुत है वही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। सबको बेटा मन प्राण के समान है, लेकिन राम ला देवत मोला नहीं बने। तेला वशिष्ठ जी समझाई कि आज एलते दे दे एह जात है तेहा तोर नाम ला रोशन करही और अपन नाम के जागृत करही किसे तब कहीं महाराज दशरथ दी से और ये बात ला अच्छी तरीका से मंथरा जाना थे और जान के कई ला बताते कि सुन तोर दुठन वरदान है ना जेला थाथी रखे दुई वरदान
भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती, सुत ही राज रामहि बनवासु, और देहु लेहु सब सवती हुलासु। तोर दूठन वरदान लगते हैं मांग। एमन कोने कौशल्या कही है सौते। अब तुम्हारा थोड़ के समय भर में द्वापर युग में ले चलते। द्वापर युग में भी दो सौत रही, कौन? कुंती और माद्री। लेकिन कुंती और माद्री में अच्छा प्रेम रही स्थायी हो। दुर्वासा ऋषि है कुंती ला माला दे ऋषि की जौन देवता के स्मरण करबे वो देवता आही, और वो देवता ला जौन मांग करबे ए माला के हिसाब से ओ तो फल के प्राप्ति होही। आज कुंती मांगिस वरदान, धर्मराज ला मांगिस, युधिष्ठिर जन्म लीस, इंद्र ला बुलाइस, अर्जुन जन्म लीस, पवन ला बुलाइस, भीम जन्म लीस। ओकर बाद में कुंती के मन हा एक प्रेम में जाके चिपक गए। कथे वो हो मोर 3 जन बेटा हो गए, अब मोर बहनी माद्री के को जन बेटा नहीं है। ए माला ला मैं दे देता हूँ ताकि मोर माद्री भी मोर माद्री के भी संतान हो जाए। देखो ए हरे प्रेम, प्रेम परिचय को पहचान बना देती है। प्रेम परिचय को पहचान बना देती है। प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देती है। प्रेम शैतान को इंसान बना देती है, और वही प्रेम इंसान से इंसान को भगवान बना देती है। वही प्रेम इंसान से इंसान को भगवान बना देती है। आज वो माला ला माद्री ला दे दी। माद्री के 2 जन नकुल और सहदेव जन्म ली। माद्री के प्राण चले गए कारण माला में उहिरी से तोर हाथ से माला को दूसरा हाथ में जाही कुंती ता ओकर प्राण बचना मुश्किल है, और मोर जो माला है मोर पास में आ जाए। देखो वो मन तो सौती, लेकिन कत्का प्रेम से रही। कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा भी 3 सौत रही, लेकिन कत्का प्रेम रही। अब प्रेम में जहाँ एको जन कूटनीति वाले मंथरा, आज मंथरा कोई कमी नहीं है। त्रेता युग में ते जन मंथरा रही से, आज तो नहीं। मैं कथा ते घर घर दे रहा जेठान में मंथरा वही कहा कथा। हाँ मोला उसमें नजर आते, लेकिन नहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। प्रेम से रहना, सुनता से रहना तो हमार घर है, घर परिवार है, अच्छा तरीका से रही। ककरो बात नहीं मानना। पड़ोसी तो घर फोड़ी ही काम करते, बनाए काम नहीं करे, बिगाड़े काम करते। तो वो रास्ता ला सोच समझ के हमला चलना। आज ये मंथरा के बात में कैकेयी आते, और कैकेयी मंथरा के बात में कहते कि दूठन वरदान कैकेयी भुला गई ना। ये बात एक कब के बात है, गोठिया की गोठिया। देखो देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ लड़े बरबस। कैकेयी है अपर सुंदर रीस महतारी हो, फिर बड़ा दिमाग वाली रीस है, ओकर पास में मन बुद्धि चित्त के कोई कमी नहीं रही से। आज वो कैकेयी महाराज दशरथ लगते कि तू मन हा जब बाण चलाहू देवासुर संग्राम में त रथ ला कौन हाकी, तब मोला रथ हाके बराथे स्वामी। मैं तुहर संग तुहर रथ ला हाकूं, और तू मन हा बाण चलाहू। काबर दादा घले से क्यारी सपन बाप घले कैकेयी राजा चल दिस कैकेयी है। देवासुर संग्राम में लड़ाई होते, महाराज दशरथ 10 दिशा में बाण छोड़ा थे, और कैकेयी बात और संभाले है, चाबुक लगा है, घोड़ा भगत है, और देवासुर संग्राम में लड़ाई चला था। उही बीच में गाड़ा के चक्का रथ के पहिया के खील है गिर गई, और गिरिश तो पहिया है निकलने लगी। और जैसे निकलने वाला रही कैकेयी कहते कैसे ये कंगी होते रथ झुक के जब देखे त रथ के चक्का है गिरा थे। कैकेयी एक हाथ में बाग और खींचे है। देखो नारी है, लेकिन नारी होकर के कृष्ण जी तो कहते कि नारी नारी मत कहो, नारी नरक की खान, और नारी से
नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। आज वो कई रथला हाकत है और दूठा उंगली ला रथ के खिला के जगह में डाल दिया। देवासुर संग्राम से विजय प्राप्ति हो गई। महाराज दशरथ देखिस कहते अरे का बात है, तो सारी बात कई बताई और कई बता के कथे कि ये दूठन अंगरी ते डाले है, मैं हाथ तोला दू वरदान दे ते हैं वो वरदान लते मांग। कौन की? महाराज दशरथ ते खिल के जगह में ते अपन उंगली डाले है, तो मैं हां एकर बदौलत तोला वरदान दूं ते मांग ले। तब कई का कि देखो ना स्वामी मैं अभी का करूं, सारी संपत्ति तो हमर घर है, का खंगे तुम तोल मांगो जी, हम समय यहीं ते दिन मांग ले। कई कतका रत हाके बर और कतका पति के प्राण ला बचाए बर ए उद्यम ला करिस। का बर? नारी के लिए पति ही देवता है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, गाड़ा चक्का उधर जतीस तो महाराज दशरथ कैसे वो रण क्षेत्र में विजय प्राप्त करता ना। तब वही मेरा आए है, वही ला मंत्रा कथे कि तोर दूठन वरदान है बाजे। देखो ना एक ठन निवेदन है, रात के चक्का में डाल दिस ही से भरदा। भाठा गांव वाले दीदी मन आए रहते हैं, हमरो चना के गाड़ा चक्का खिला कहूँ गवा के तो तू मन है झंडा चौपट हो जाए ना, चौपट हो जाए। आज ये कई दूसरी बात और कहूँ, कई देश में बल पिता धर्म से कुंवारी रहता ऋषि आया के ओकर घर में रांधत पकावत ऋषि। आगू बड़े बड़े चावरा वाले घर रहे दाऊ देवाई वाले, आप ताई चावरा वावरा सब नंदा गएगा और शास्त्र के मुताबिक नहीं दरवाजा में घलो नहीं रहा। हाँ काबर जीव देहरी द्वार आजकल डेरौठी भी रहा है दरवाजा में। तब वो साधु है अधर्म रचिस खाना बनाईस और खा खुआ के सुत के मस्त और जैसे सोई साधु है। कई कहते एक ठन ठिकाना नहीं काबर जे रूपवती रखनी नहीं तो रूप के बहुत अभिमान कई भी रही। तब ये काला कलूठा दिखत है ऐसे कही के ना वो केरवा सड़ा धरी साधारा रचरी तेकर और साधु ऊपर लगा दी। साधु ऊपर लगाईस, साधु अब सुत के उड़थे तक कई खिलखिला खांस कथे साधु महाराज तोर चेहरा ला तो देख। तब मरकी के पानी करसा के पानी में साधु है अपन चेहरा ला देखी काला कलूठा श्राप दे दिस क्रोध के मारे कि जा कई तोरा रूप के अत्याभिमान है, मोर चेहरा में ते करिया लगा है, एक ना एक दिन तोर चेहरा में भी कालिका है लगी, एक कालिका है तोरा चेहरा में लगी। ऐसे कि घुसक मारे तर जात रहा है, कमंडल ला भुला गयो तक कई वही दूठन अंगरी में ऐसे आरो के ये दुर्वासा ऋषि है, ए ऋषि आज अब तक कमंडल भुला के से धर के जाना जी। दुर्वासा पकड़ते कमंडल ला और कथे बेटी मोला ते कमंडल दे हस दूठन अंगरी में जा तो अंगरी पत्र के समान हो जाए, ओकरे से ती लोहा ले ज्यादा कड़ा ऊपर दोनों उंगली है। आज कई के जन कई मंत्रा के बाद में आके और महाराज दशरथ ला कई मंत्रा के बाद में आके कोप भवन में चल दिस और महाराज दशरथ जब गिस तो ओला वचन बद्ध करवा लिस, राम के सौगंध खावा दिस और राम के सौगंध खइस। तब कई दुए ठन वरदान मांगिस का सुना हूँ प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका।
स्वामी भरत का राज सिंहासन। दशरथ भी किस कोई बात नहीं, मोरे भरत राम तू ही आखी, राम भरत तो मोर दूठन आखी है, मेरा सिंहासन दे दूं भरत का, काली बढ़ा के मैं भरत का राज सिंहासन दे दूं। लेकिन दूसर वरदान मांगते, दूसर पर मांगऊ कर जोरी, हाथ जोड़ना पड़ी से, अपूर्वनाथ मनोरथ मोरी, तापस भेष विशेष उदासी, औ 14 बरस राम बनवासी। भगवान राम ला 14 बरस बनवास। राम ला कौन बनवास दे सकते भैया? राम खुद ही बन जाना चाहते, राम ला बनवास दे कि नहीं। कई राम ला भरत से ज्यादा चाहते हैं। अगर नियमता के मुताबिक कहा तो भरत के लिए पहली राज सिंहासन मांगी, तो महाराज दशरथ का पहली राज सिंहासन में भरत ला बिठाना रही से, तेकर बाद में राम ला राज से वनवास निकालना रही, वही तो मांगी रही से। लेकिन हो इसका उल्टा, भरत अगर आ जाती तो किसी शर्त पे राम ला वो वनवास नहीं जान देती, तेकर से वनवास पहले निकाली, ओकर बाद भरत था ऐसी ई पाई कथे। कई काली नहीं होती, कई काली नहीं होती तो भारत में लाली नहीं होती, और भारत में लाली नहीं होती तो घर घर में होली और दिवाली नहीं होती, घर घर में होली और दिवाली नहीं होती। और वास्तविक कहिबे तो भगवान राम अपन मन के बन गए, राम ना कौन बन भेजी भैया। कोई कवि बड़ सुंदर किस राम के चरित्र को पवित्र करने के लिए अवधपुरी में आज किसकी बड़ाई है, तुलना त्रिलोक में न पड़ती दिखाई है। और राम के चरित्र को पवित्र करने के लिए राम की पताका सिर्फ कैकेयी ने फहराई है, राम की पताका सिर्फ कैकेयी ने फहराई है। आहा कति करके गोठियात है ना, तो ये प्रसंग ला सुने में कामी तारी आखिरी ताना मर जाग गिर हो गए। कई महाराज दशरथ ला विवश करी, ये भगवान की ही चरित्र है, भगवान की लीला है। और मैं तो कथम मंथरा के कुसंगति हमला पड़ना नहीं है, हमारे परिवार ला सुखमय शांतिमय बना के रखना है। रामचरितमानस ही संदेश देते हमला कि बेटा ककरो हो, सौत के बेटा हो, पड़ोसी के बेटा हो, लेकिन वो पुत्र है। मैं ये नहीं कहा तो पड़ोसी के बेटा तुम्हार जयजात का दे दूं कि को अपन ताई तक जयजात का खाली तुम्हारा नहीं खाए, लेकिन पड़ोसी के बेटा के लिए भी थोड़ा सी भी कपट भावना नहीं रखना चाहिए। ये आखिरी मोर संदेश है। गगरी अगर फूट गई तो जल का क्या होगा, डाली अगर टूट गई तो फल का क्या होगा। अरे बेटा 100 में एक बार लगाने वाले लोग, सांसें अगर टूट गई तो कल का क्या होगा, सांसें अगर लखन से रामचंद्र भूल रचना चंद्र की। आओ भी हो, आज के दिन हमारे रोनी मन में थे कि मातृ पितृ दिवस है। आओ माता पिता के चरण में एक पुष्प आप सबके बीच में समर्पित करो और बोले भद्रराज श्रवण कुमार की जय। हे माता पिता कोनो जन्म भुलावा जाए, माता पिता कोनो जन्म भुलावा जाए। सुख मां दुख मां संगे साथ पावा जाए।
संगे साथ बहाओगी, सुखमा दुखमा संगे साथ बहाओगी। 9 महीना ले कोख में राखे ये हमला, अजरा के छैया में भागे हमला। 9 महीना ले कोख में राखे ये हमला, अजरा के छैया में भागे हमला। मातल बढ़ के नहीं कोनो दाता जी, मातल बढ़ के नहीं है कोनो दाता जी। दिला सबके भाग्य विधाता जी, दिला सबके भाग्य विधाता जी। पाप के अंदर भर के मारे कैसे जना अपन मोह की गौरव हवाई ऐसन है दाता। कदम तूने फूल बिछाए काटन के मारे, खून पसीना एक करे कर चाहे भारे। कैसे छुटबे ओ करते उधारी जी, कैसे छुटबे ओ करते उधारी जी। जिया पिता के इस दिन करते जाए जी, जिया पिता के इस दिन करते जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय डीपी साहू जी जो है निवेदन प्रेषित किए हैं कि उड़िया संगीत में जो है भजन की डिमांड किए हैं और निवेदन होगा। इसकी पूर्ति के पश्चात आपकी विदाई। उड़िया ताल है ना, उड़िया है। फालूद जिला वाले मन कहाँ उड़िया ताल, वो महासमुंद वाले मन का थे ना।
बालोद जिला वाले काहे उड़िया से कोई रिलेशन ही नहीं है ना हमर मन के बालोद वाले मन के हमर शुद्ध छत्तीसगढ़िया वाले है ना महू अग्रे सती में बोले से पहले सोचत रहे हो मोला इसे लगी कि आप मतलब सुने हुए भैया मन हो वजह से बोला थे गन चलिए तो एक भजन और भजन के बाद में फिर आपकी ससम्मान विदाई सादर निवेदन बोल रचना चंद्र की हे मोरे राम अंगना ने पहुँचे चौक बुरा हो जे पिता मर जाओ जे मोर राम
सावरिया रूप सोन मुकुट पहनाओ, कुंडल कंगन कर धनी बनाओ। सावरिया रूप सोन मुकुट पहनाओ, कुंडल कंगन कर धनी पहनाओ। मोहनी मूर्ति अपनाऊंगी, हे मोरे राम, मोरे राम बल, अंगना निभाऊंगी, चौक पुराऊंगी, सीता पहनाऊंगी। मोरे राम बल, अंगना निभाऊंगी, चौक पुराऊंगी, सीता पहनाऊंगी। मोरे राम, मोरे राम, मोरे राम। बोली राजा रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सम्मान दीजिएगा। हरिओम मानस मंडली भाठा गांव जिला बालोद का भी आप सुन रहे थे। बहुत ही सुंदर सा प्रसंग और प्रसंग के भाव क्या कहते हैं। धन्य है वो माता जिसने तिरस्कार को स्वीकार किया, धन्य है वो माता जिसने तिरस्कार को स्वीकार किया। नियति को सत्य करने के लिए विधवा का श्रृंगार किया। पुत्र का वियोग बहुत बड़ा बलिदान है, पुत्र का वियोग बहुत बड़ा बलिदान है। कैकेयी ही वो माता है जिसने ममता का बलिदान दिया, ममता का बलिदान दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, छोटा सा बलिदान नहीं है। उनको पता था कि मेरे इस निर्णय के पश्चात आने वाली पीढ़ी अपनी बेटी का नाम कैकेयी कभी नहीं रखेंगे। आप देखते होंगे कैसे कितने नाम आते हैं हमारे बेटियों के, लेकिन कोई कैकेयी नाम नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? बस इसीलिए क्योंकि माता कैकेयी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया, जबकि ये इच्छा स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी की थी। वो इसीलिए आए थे इस धराधाम पर। और सोचिए इस इतने बड़े उनकी लीला में जो है एक विलन के रूप में जिन्हें हम देखते हैं, एक नकारात्मक पात्र के रूप में जिन्हें देखते हैं माता कैकेयी, जबकि पूरी कथा के सबसे सकारात्मक पात्रों में से यदि कोई है तो कैकेयी अम्बा है। और इसकी बहुत ही सुंदर चर्चा माता जी श्रीमती मीनू देवांगन जी कर रही थी। बहुत दिनों बाद में आपके दर्शन हुए, आपकी मंडली के साथ में आपको देखने का सौभाग्य मिलता था। मैं इसके लिए श्रीमती अनीता देवांगन जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप है ना दादी जी को लेके आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ में सम्मान दीजिए हमारी मंडली को। और निवेदन होगा श्रीमती मालती मानिकपुरी जी, श्रीमती लकेश्वरी पाल जी, श्रीमती लता वर्मा जी, आप तीनों माताओं से निवेदन आइएगा और मंचस्थ मंडली को ससम्मान विदा दीजिएगा। साथ ही जनमानस ने आपको ये राशि पुष्प प्रेषित किए हैं। श्री यादराम साहू जी रावा भाटा, आपकी ओर से 50 रुपए की स्नेह राशि प्रेषित हुई है। घनश्याम धनानिषाद 20 रुपए, नित्या यादव, बड़े पापा राम खिलावन यादव पुरानी बस्ती की ओर से 20 रुपए, पुनीत राम जी आपकी ओर से 20 रुपए की राशि प्रेषित हुई है। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद संप्रेषित करते हैं। साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हरिओम मानस मंडली भाठा गांव जिला बालोद, आपने अपना अमूल्य समय इस मंच को प्रदान किया और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा का रसस्वादन करा के हमें आह्लादित किया। इसके लिए पुनश्च आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके आगमन से हमारे मंच की गरिमा बढ़ी, हमारी गरिमा बढ़ी, हमारा गौरव बढ़ा। इसके लिए मैं निश्चित तौर पे आपको साधुवाद संप्रेषित करना चाहूंगा। पुनश्च निवेदन श्रीमती मालती मानिकपुरी, श्रीमती लकेश्वरी पाल, श्रीमती लता वर्मा जी, आप तीनों से निवेदन होगा आइएगा और मंचस्थ मंडली को ससम्मान विदा देने की महती कृपा कीजिएगा। त्रिदिवसीय यह जो प्रतियोगिता की बेला है, वैसे यह 5 दिवसीय मानस का आयोजन है, जिसमें हम 3 दिन प्रतियोगिता के रूप में जोड़ने जा रहे हैं, जिसका प्रथम दिवस आज जो है संपन्न होने जा रहा है। श्रीमती मालती मानिकपुरी जी बंजारी नगर से निवेदन होगा, बंजारी नगर से आप आइएगा और विदाई की इस कड़ी में सहभागी बनिएगा। सादर निवेदन, आप तीनों माताओं से निवेदन आएंगे और मंचस्थ मंडली को ससम्मान विदा देंगे। तो आज के ये प्रथम दिवस की अंतिम मंडली जो है विदा लेने जा रही है। कल प्रातःकालीन बेला में
कुमारी रेशमी साहू स्कूल चौक आप आएंगे और विदाई की इस बेला में सहभागी बनेंगे। कुमारी रेशमी साहू आइएगा और लीजिए, मैं मंचस्थ मंडली से निवेदन करूं, हमारे प्रेम भावों को, हमारे सम्मान को स्वीकार करें। आगत वर्ष में प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा हम पर ऐसी ही बनी रही। इस पावन मंच को सजा पाने में हम सक्षम हुए तो हमारा आमंत्रण आपको प्राप्त होगा। आशा है कि ऐसा ही सानिध्य, ऐसा ही सत्संग हमें आपका प्राप्त होते रहेगा। इन्हीं पावन कामनाओं के साथ में इस पावन मंच से हम ससम्मान विदाई देने जा रहे हैं। लीजिएगा, हमारे भेंट को स्वीकार करें। आपके और हमारे मानस पटल पर यह प्रेम अंकित हो, यह क्षण अंकित हो, ऐसी कामनाओं के साथ में इस पावन मंच से आपको हम विदा देने जा रहे हैं। साथ ही निवेदन होगा आप समस्त नगरवासियों से, कल प्रातःकालीन बेला में ठीक 11 बजे मंडलियों की प्रस्तुतियां प्रारंभ हो जाएंगी। कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है, तो आप सभी से आग्रह होगा कि कल का जो पूरा समय है इस मंच को देंगे। यह जो मंच है वो आप सभी के आगमन से पूरी तरह से भर जाए, ऐसा हम जो है आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन कि हमारे निवेदन को स्वीकार कीजिएगा और इस मंच की शोभा बढ़ाइएगा। लीजिएगा, इन्हीं प्रेम भाव के साथ में पावन मंच से हम आपको ससम्मान विदाई देने जा रहे हैं। सादर निवेदन, जोरदार तालियों के साथ में विदाई दीजिएगा। आप चले जिन राहों पर कदम हजारों साथ चले, आप चले जिन राहों पर कदम हजारों साथ चले, आप करे जिन बातों को सबके अधरों में वही बात चले। हृदय में सबके जलाइए प्रभु भक्ति के दीप, आपका जलाया दिया सबके मन में दिन रात जले, सबके मन में दिन रात जले। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद संप्रेषित करते हुए पावन मंच से आपकी ससम्मान विदाई, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ में विदा दीजिएगा। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा आप समस्त नगरवासियों से, कल प्रातःकालीन बेला में आप और हम जो है जुड़ेंगे इन मंडलियों के साथ में। जी हाँ, कल हमारे बीच में मंचस्थ होंगे विश्व कल्याण मानस मंडली कन्हारपुरी धमतरी, वीणा धारिणी मानस परिवार चंदनपुर रायपुर, श्री प्रज्ञा मानस परिवार सराईपाली बसना, अन्नपूर्णा महिला मानस परिवार कुम्हारी खरोरा रायपुर, हरिओम मानस मंडली धर्मी जिला बालोद, नवश्रद्धा मानस मंडली मांढर जिला रायपुर, विद्यानिधि मानस मंडली बारना जिला धमतरी, चेतना संपूर्ण बालिका मानस परिवार नवागांव थुहा धमतरी की प्रस्तुति जो है इस मंच पर होगी। और आप सभी जो है इस आयोजन में अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान करेंगे। कल प्रातःकालीन बेला में ठीक 11 बजे आप सब जो है पुनः प्रभु श्री रामचंद्र जी की इस पावन प्रांगण पर अपनी उपस्थिति देंगे। इन्हीं पावन कामनाओं के साथ में महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं संप्रेषित करते हुए आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं और कल पुनः आप सभी के आगमन की अपेक्षाओं के साथ में आप सभी को शुभ रात्रि। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।